हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एसएस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 5 जो है इसे हम लोग सरल करना सीखेंगे। तो देखते हैं कि tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है इसे हमें हल करना है, सरल करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन दिया हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती है, 0 के बराबर नहीं हो सकती, 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर यहाँ पर अगर 0 हम रख देते हैं तो चूंकि ये नीचे हो जाएगा भिन्न में, तो जब 0 में किसी भी अंक से जब 0 में भाग किया जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन पहले ही लगा दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स तो है, लेकिन एक्स के जगह पर जो है हम 0 कदापि नहीं रख सकते हैं। 0 से बड़ा भी कोई अंक रख सकते हैं, छोटा अंक रख सकते हैं, लेकिन 0 के बराबर अंक नहीं रख सकते, ये कंडीशन बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं tan थीटा, ले लेते हैं लेट। इसे इन्वर्स में जब हम बदलेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अब बटा में यहाँ पर x दिया हुआ है, तो लिख लेंगे कि tan इनवर्स इंटू 1 प्लस, चूँकि x को हम tan थीटा माने हैं तो यहाँ पर हम tan थीटा रखेंगे, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अब बटा में ये हो जाएगा tan थीटा। अब आगे बढ़ाते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा, अब माइनस 1 अब बटा में ये tan थीटा है तो tan थीटा को tan थीटा ही लिखेंगे। अब देखते हैं कि tan इनवर्स और इसे सेक थीटा को हम cos थीटा में बदल देते हैं, तो जब इसे cos थीटा में बदलेंगे तो 1 बटा में cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, अब बटा में tan थीटा को जो है हम साइन बटा cos में लिख सकते हैं, तो ये साइन बटा cos हो जाएगा। या लिख सकते हैं, आगे बढ़ाते हैं, tan इनवर्स इसके बाटा में 1 लिख करके भिन्न का घटा बना देते हैं, इसका एलसीएम जो है cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा में cos थीटा से भाग करेंगे 1 आएगा और 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो 1 होगा, माइनस 1 से cos थीटा में भाग करेंगे तो cos थीटा होगा और cos थीटा से 1 में गुणा कर देंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा। अब बटा में दिया है साइन थीटा, अब बटा में cos थीटा। अब देखते हैं कि cos थीटा से cos थीटा को कटा देते हैं, तो जब cos थीटा से cos थीटा कट गया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, अब बटा में ये हो जाएगा साइन थीटा। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। ये दोनों फार्मूला जो है हम लोग 11 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि जहाँ 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है वहाँ पर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अब बटा में जहाँ साइन थीटा दिया हुआ है उसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से एगो साइन थीटा को हम कटा देते हैं, तो अब देखते हैं कि ये हो जाएगा tan इनवर्स और साइन थीटा बटा में 2 अब बटा में ये हो जाएगा cos थीटा बटा में 2। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स साइन थीटा बटा में cos थीटा बराबर होता है tan थीटा बाई 2, तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि साइन इनवर्स
साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा बटा में थीटा। अगर इनवर्स जो है कोष्ठ से बाहर रहता है तो ये परिसर होता है, अगर टैन इनवर्स जब कोष्ठ के अंदर होता है तो थीटा का जो वैल्यू होती है वो एक प्रांत के रूप में होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2 बराबर ये हो जाएगा थीटा बटा में 2, तो 1 बटा में 2 और ये थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी टैन इनवर्स एक्स। चूँकि एक्स को हम टैन थीटा माने हैं, थीटा को जो हम इनवर्स में बदले हैं तो ये टैन इनवर्स हो गया है। तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, चूँकि यहाँ पर थीटा है और थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स आई है, तो ले सकते हैं टैन इनवर्स एक्स। ये हुआ उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को भी सरल करना है जो 6 नंबर पर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि दिया है कि टैन इनवर्स 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि x बराबर मान लेते हैं सेक थीटा। तो x को हम सेक थीटा मान लेते हैं और थीटा को जब सेक को इन्वर्स में बदलेंगे, थीटा का मान निकालेंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा सेक इन्वर्स x। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टैन इन्वर्स 1 बटा में रूट ओवर x के जगह पर हम सेक थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बटा में रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन थीटा होता है। तो देखते हैं कि ये हो जाएगा टैन इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टैन जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पर 1 बटा टैन थीटा दिया हुआ है तो इसे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये हो जाएगा टैन इनवर्स, और टैन इनवर्स टैन थीटा रहेगा तब इसकी वैल्यू जो है कोण के बराबर होती है, थीटा के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर तो टैन है नहीं, यहाँ पर कॉट थीटा दिया हुआ है। तो क्या काम करते हैं कि इस कॉट थीटा को हम टैन में बदल देते हैं। तो टैन में बदलेंगे तो लिख सकते हैं कि टैन पाई बटा में 2 माइनस थीटा। चूंकि ये प्रथम पाद में प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में आल निष्पत्ति जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि प्रथम चतुर्थांश में है, ये इसमें है। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां जो है इसमें पॉजिटिव होती हैं, तो टैन थीटा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन निष्पत्ति बदल जाएगी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर पाई बाई 2 रहे यानी 90 डिग्री रहे या 270 डिग्री रहे तो निष्पत्तियां स्वतः चेंज हो जाती हैं। यानी एक टैन थीटा है तो कॉट थीटा में बदल जाएंगे, और कॉट थीटा रहेगा तो टैन थीटा में बदल जाएगी। तो यहाँ पर 90 है तो हम तो पता है कि टैन थीटा बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉट थीटा पॉजिटिव है तो इसको हम प्रथम पाद में रखेंगे। तो टैन इनवर्स इंटू टैन थीटा के रूप में हो गया। चूंकि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर, अभी हमने बताया कि टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर थीटा होता है, और थीटा के जगह पर यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये पाई बाई 2 हो गया। अब माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स आई हुई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स है। जब टैन इनवर्स 1 बटा में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब हम हल करते हैं तो इसका सोल्यूशन जो है हल करने के बाद रिजल्ट जो है पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स प्राप्त होता है।